नौकरी नहीं होती थी, प्लान होता था। आज वहां पर निवेश भी हो रहा है। आज वहां पर एमएसएमई यूनिट एक एंकर यूनिट के रूप में बेस तैयार कर रहा है। पहले पीटीसी, एलएनटी, गोदरेज या बीएटीएल को आने में समस्या होती थी, क्योंकि पॉलिसी नहीं थी। ये कंपनियां पॉलिसी के अंदर ही अपने निवेश कर सकती थी। सुरक्षा का अभाव था। जब व्यक्ति ही सुरक्षित नहीं तो पूंजी कहां से सुरक्षित होने वाली है। और आज व्यक्ति भी सुरक्षित है, पूंजी भी सुरक्षित है, और देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी हम मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आज एक रिच इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास है। देश के अंदर हमने देश के अंदर कनेक्टिविटी को, इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा है। सर्वाधिक एयरपोर्ट वाला राज्य उत्तर प्रदेश। 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वर्तमान में हमारे क्रियाशील हैं। 5वां एयरपोर्ट इस वर्ष हमारा क्रियाशील होने जा रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और यही नहीं, देश के अंदर एक्सप्रेसवे का सर्वाधिक नेटवर्क यूपी के अंदर, रेलवे का सबसे ज्यादा नेटवर्क यूपी के अंदर, मेट्रो सर्वाधिक यूपी के अंदर संचालित हो रही है। देश की पहली रैपिड रेल यूपी की, इनलैंड वाटरवे की पहली सुविधा उत्तर प्रदेश से हल्दिया के बीच में, वाराणसी से हल्दिया के बीच में प्रारंभ हुई। आज यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के विजन को, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में भारत आगे बढ़ा है। और उसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए रक्षा क्षेत्र में भी हम इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आज भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। डीआरडीओ का केंद्र ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ एंकर यूनिट के रूप में पीटीसी की उपस्थिति और अन्य महत्वपूर्ण रक्षा उत्पादन के लिए किए जाने वाले निवेश में अन्य महत्वपूर्ण एंकर यूनिट की उत्तर प्रदेश में उपस्थिति इस बात की गवाह है कि उत्तर प्रदेश इस दिशा में भारत की रक्षा आवश्यकताओं की आपूर्ति करने में पूरी मजबूती के साथ एक ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए तैयार है। बहनों और भाइयों, ये वही उत्तर प्रदेश है जो बीमारू राज्य कहा जाता था। आज बीमारू राज्य नहीं है, बीमारू राज्य नहीं है। अब यह उत्तर प्रदेश देश का रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। यह उत्तर प्रदेश देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बन रहा है। और यह उत्तर प्रदेश देश की रक्षा उत्पादन की आत्मनिर्भरता में ही अपना योगदान देने के लिए पूरी मजबूती के साथ खड़ा है। मुझे पूरा विश्वास है कि यहां पर अभी डीआरडीओ को या फिर ब्रह्मोस जैसे रक्षा उत्पादन से जुड़े हुए अन्य कार्यक्रमों के लिए अन्य जितनी भी लैंड की आवश्यकता पड़ेगी, अन्य जो भी सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, उत्तर प्रदेश सरकार पहले की तरह इसमें भरपूर मदद करेगी। क्योंकि आपका कार्य देश के लिए है, देश की सुरक्षा के लिए है, देश की सुरक्षा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए है। और उत्तर प्रदेश इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेगा, अपना योगदान देगा। उसी योगदान का निर्वहन करने के लिए प्रधानमंत्री जी के प्रति और रक्षा मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। मैं एक बार फिर से रक्षा उत्पादन के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश का चयन करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय रक्षा मंत्री जी का, डीआरडीओ का, ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े हुए और बीडीएल से जुड़े हुए सभी अधिकारियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उत्तर प्रदेश में रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अपने एंकर यूनिट लगाने वाले या महत्वपूर्ण निवेश करने वाले उन सभी निवेशकों का भी मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो उत्तर प्रदेश में आकर के
भारत की आत्म रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं। मैं बधाई दे रहा हूं उन सभी नौजवानों को जिन्हें यहां पर ब्रह्मोस मिसाइल के कार्यक्रम के साथ, डीआरडीओ के साथ, पीटीसी के साथ और उत्तर प्रदेश में हुए इन सभी निवेश में अपने जीवन को आगे बढ़ाने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। उनके लिए, उनके अभिभावकों के लिए भी एक स्वर्णिम अवसर है और मैं इस अवसर पर बधाई देता हूं यहां के विधायक जी को भी। विधानसभा उनकी है, उनकी विधानसभा में इतना बड़ा निवेश हुआ है तो उनके इस निवेश के लिए भी, क्योंकि इतने नौजवान रोजगार भी पाए हैं और ये नौजवान रोजगार पाएंगे तो उनके लिए अगल बगल के क्षेत्र में उन्हें आवासीय सुविधा भी उनको ढूंढनी पड़ेगी, उन्हें सुविधा भी यहां देनी चाहिए। इस प्रकार की सुविधा में भी उनका एक सकारात्मक योगदान प्राप्त होगा। एक बार फिर से डीआरडीओ, ब्रह्मोस मिसाइल से जुड़े हुए सभी अधिकारियों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।